है एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और ब्रांड न्यू ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। एज यूजुअल कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये कहानी का पार्ट 1 है। तो इस कहानी के फर्स्ट पार्ट की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ऐना वॉइस ओवर कर रही होती है कि मैंने अपने लाइफ में क्या ही मांगा था, सिर्फ यही कि वो मुझसे प्यार करे। लेकिन 5 टाइम्स भी ट्राई करने के बाद उसने मुझसे प्यार नहीं किया। और यहाँ पर हुआ ऐना से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें पहचान गया, तुम ऐना ही हो, मैं हर बार तुम्हें पहचान जाऊँगा, इसी वजह से मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। ये कहते ही वो वहाँ से चले जाता है और ऐना बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है। हमें पता चलता है ऐना के वॉइस ओवर से उसकी कहानी कि एक्चुअल में ऐना एक नॉवेल में है और उसे ये बार बार टास्क दिया जा रहा है कि उसे हु को खुद से प्यार कराना है और अगर ऐसा होगा तो ही वो इस वर्ल्ड से बाहर निकल पाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिछली 4-5 बार से वो ट्राई कर रही है, लेकिन जो हु है वो कभी उससे प्यार करता ही नहीं है और वो हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया करता था। और इन चीज़ों से तंग आ करके हर बार यहाँ पर ऐना खुद की लाइफ ख़त्म कर लेती थी और वापस से ये मिशन शुरू से स्टार्ट हो जाता था। और ये 5th टाइम था। ऐना ने यही सारी चीज़ें सोचते हुए कि वो बहुत बार अपनी लाइफ ख़त्म कर चुकी है, इस बार उसे कुछ और करना होगा वरना वो हमेशा हमेशा के लिए इसी झंझट में फंसी रह जाएगी। इस बार वो कुछ अलग करने का प्लान करती है। इस बार जब उसने अपनी लाइफ ख़त्म की थी तो वो होस्ट उसे बताती है कि इस बार आपकी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। जैसा कि अब तक ऐना हमेशा ही हु के पटाने के पीछे पड़ी रहती थी, जो कि उसे बिल्कुल भी बहुत नहीं देता था। लेकिन इस बार वो होस्ट उसे कहती है कि आपको हु को नहीं, उसके बेस्ट बडी बेस्ट फ्रेंड रोहान को पटाना होगा। रोहान एक्चुअल में इस कहानी का मेन हीरो है, लेकिन वो हु का बेस्ट फ्रेंड है। ऐना ने अब तक रोहान पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। इस बार जब उसे ये मिशन दिया जाता है रोहान को पटाने का, वापस से उसके लाइफ की शुरुआत की जाती है। उसके लुक में काफ़ी सारे चेंजेस किए जाते हैं, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा दिया जाता है और साथ ही में जो उसकी होस्ट थी वो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐना को इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दिया करती थी। ऐना सोचती है कि इस बार उसे सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। वो रोहान को ढूंढते हुए क्लब में जाती है। वो दोनों बेस्ट बडी थे तो मोस्टली साथ में ही रहा करते थे। ऐना रोहान और वो दोनों को क्रॉस करते हुए एक दूसरे चेयर पर जाकर के बैठती है, जहाँ पर कि रोहान एक नज़र उसे देखता है और इग्नोर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हुओ का ध्यान भी ऐना पर नहीं जाता है। एक लड़की यहाँ पर आकर के हुओ के साथ फ्लर्ट कर रही थी। वो लोग क्लब में थे, वो उसे अपने साथ चलने के लिए ऑफ़र कर रही थी, लेकिन हुओ उसे काफ़ी रूडली डांट देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। रोहान को देख करके थोड़ी सी ये बात उस लड़की के लिए बुरी लगती है कि हुओ को उसे इतना रूडली नहीं बोलना चाहिए था। फिर वो उस लड़की को कहता है कि एक्चुअल में मेरे फ्रेंड का आज मूड थोड़ा ठीक नहीं है, ऐसी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है, आपको उसकी बात नहीं माननी है, बुरा नहीं माने। तो वो लड़की उसे छोड़ करके रोहान से कहती है कि तुम भी कम हैंडसम नहीं हो, अगर तुम्हारा दोस्त इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम चाहो तो मुझसे पढ़ सकते हो। लेकिन रोहान उसे भी इग्नोर करके चले जाता है ना। इन चीज़ों पर नोटिस कर रही थी। उसे इतना तो पता था कि जो रोहान है वो कभी किसी रिलेशनशिप में शायद नहीं रहा है। उसकी होस्ट ने उसे बताया था। वैसे वो बहुत कुछ रोहान के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन जो ऊपर से चीज़ें होती हैं वही उसे पता था। अब रोहान उस क्लब से बाहर निकलने लगता है तो ऐना उसे फॉलो करते करते जाती है। वो ड्रंक होने की एक्टिंग करके यहाँ पर हुओ को पटाने का कोशिश करती है। हुओ के करीब जाती है तो रोहान के करीब जाती है तो वो उसे रोक देता है। शायद वो ऐना को पहचानता था। ऐना उसे कहती है कि तुम तो यहाँ पर वैसे भी लड़की ही पार्टनर ढूंढने के लिए आए हुए हो ना, तो मुझ में क्या प्रॉब्लम है, मैं भी तो काफ़ी खूबसूरत हूँ। रोहान उसे कहता है मुझे इस टाइप के पार्टनर नहीं चाहिए और अगर तुम्हें अपनी नीड्स पूरी करनी है तो तुम गलत इंसान के पास आ रही हो। फिर भी ऐना यहाँ पर एक बार अपना सेल्फ रिस्पेक्ट साइड करके वापस से रोहान के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करती है कि है तो वो लड़का ही ना, शायद पड़ जाएगा। लेकिन रोहान अपना टाई खोलता है, ऐना का हाथ बांधता है
और ऐना को लगता है कि शायद वो उसे किस करेगा, लेकिन वो वहाँ से जाते हुए कहता है 5 मिनट्स में खुद को तुम अनटाई कर लोगी। ऐना सोच रही होती कि यार ये लड़का तो हो से भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इसे पटाना। फिर वो क्लब से बाहर निकल जाती है। वो हो को ध्यान देना ही बंद कर दी थी और तब तक हो से खुद को छुपा के रखने का डिसाइड करती जब तक कि वो खुद ही उसे ना पहचान ले, वरना रोहान कभी उसे भाव नहीं देगा। यही सब कुछ सोचते सोचते वो क्लब से बाहर निकलती है कि अब वो रोहान से दोबारा कहाँ कॉन्फिडेंटली मिलने के लिए जाए। वो जब भी रोहान से मिलती तो बार बार किस्मत की बातों के बारे में उससे बात करती कि क्या वो डेस्टिनी जैसी चीज़ पर ट्रस्ट करता है। रोहान का कहना था कि नहीं। वो आगे बढ़ रही थी तो 2 गुंडे यहाँ पर उसे परेशान करने के लिए आ जाते हैं। वैसे तो ऐना को अपना सेल्फ प्रोटेक्शन करना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। वो उन गुंडों की पिटाई भी लगा रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र यहाँ पर रोहान पर पड़ जाती है जो कि वहीं बगल से गुजर रहा था। तो ऐना को यहाँ पर इस तरीके से इनोसेंट बनने का मौका मिल जाता है और वो रोहान को ये दिखा रही थी कि वो यहाँ पर इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और गुंडों से परेशान कर रहे हैं आके हेल्प करने के लिए। अब रोहान ये देख करके भला ऐसे इग्नोर करके कैसे जा सकता था। वो गुंडे लोगों से उसे सेव करने के लिए जाता है तो वो उसे गुंडे लोग कहते हैं कि अरे यही लड़की हमें बुली कर रही है, ना कि हम इसे बुली कर रहे हैं, इसकी बातों में मत आना। वो गुंडे लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं और यहाँ पर ऐना इस तरीके से इनोसेंट होने की वापस से एक्टिंग करने लगती है और रोहान से कहती है चलो निकलते हैं यहाँ से, वरना गुंडे लोग वापस से आ जाएंगे। वो उसका हाथ पकड़ते हुए दौड़ते हुए उसे वहाँ से ले जाती है और वो फ्लैशबैक में याद कर रहा था जब वो और वो कॉलेज में हुआ करते थे, तब ऐना वो को पटाने के लिए वहाँ पर आती थी, उसके लिए चीज़ें लेके आती थी, लेकिन वो उसे फेंक देता था और ऐना का इंसल्ट करता था सो अलग। एक दिन ऐसा ही होता है तो रोहान ऐना से कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ये तुम में इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम मुझे पटाने की कोशिश कर सकती हो, मैं इतना मुश्किल नहीं हूँ पटाना, मैं तुरंत ही पड़ जाऊँगा। लेकिन ऐना उसकी बातों को मजाक में ले लेती है। वो हो का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। वो हो को समझाता भी है कि ऐसी लड़कियों का इंसल्ट नहीं करते हैं, ये गलत बात है, बेचारी का क्यों इतना इंसल्ट कर रहे हो। लेकिन वो उसे कहता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ये बेवजह ही मुझे परेशान करते रहती है। कुछ दिनों बाद कुछ लोग लड़के यहाँ पर इस तरीके से ऐना को परेशान कर रहे थे तो रोहान यहाँ पर उसे सेव करने के लिए आया था और उस समय भी वो दोनों हाथों में हाथ डाल करके इस तरीके से वहाँ से फरार हो रहे थे। और यहाँ पर इतने साल बाद ये सारी चीज़ें ऐसे रिपीट होती हैं। ऐना और को रोहान के साथ बिताए कॉलेज टाइम के कुछ वक्त याद थे और वो उन्हीं सारी चीज़ों का अब फ़ायदा उठाने का कोशिश करती है रोहान को इमोशनली खुद से कनेक्ट करने के लिए। हालांकि ये जो फ्लैशबैक था वो रोहान के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अभी जो ऐना उसे भगा के लेके जा रही थी तो उसे उस समय का भी बात याद आ रहा था कि मैं भी ऐना को ऐसे ही भगा करके लेके गया हुआ था। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि वो गुंडे उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐना यहाँ पे रोहान का हाथ पकड़ी हुई थी और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह रोहान से कहती है अब तुमने मेरी इस तरीके से हेल्प की है, क्या तुम सच में किस्मत में भरोसा नहीं करते हो, हम बार बार ऐसे मिल रहे हैं। रोहान उसे कहता है कि नहीं, वो किस्मत जैसी चीज़ में कोई भरोसा नहीं करता है। ऐना उसे कहती है तो तुम जल्दी ही करने लगोगे क्योंकि हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। रोहान यहाँ पर ऐना के लिए टैक्सी बुलाता है। ऐना यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस कराती है कि मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ, डोंट वरी, हम जल्दी ही मिलने वाले हैं, तब तुम्हें मेरे बारे में और भी बहुत कुछ पता चलेगा। ऐसे बोल करके वो टैक्सी लेकर के चली जाती है। रोहान उसको जाते ही देख के स्माइल करने लगता है। बस इस स्माइल से हमें ये नहीं पता चलता है कि रोहान को भी ऐना उस वे में याद थी या फिर वो भी उसे हार्ड टू गेट प्ले कर रहा है। अगले दिन ऐना रोहान के बारे में पता करके पहुंच जाती है उसके ऑफिस में। जाती है तो देखती है कि रोहान अपने कुछ कलीग्स के साथ ऊपर स्टेज से नीचे आ रहा है। तब तक रोहान के बारे में हमें बताया जाता है कि रोहान बहुत ही यंग एज में काफ़ी फेमस जज बन चुका है और लॉ फील्ड में वो बहुत ही आगे है। यहाँ पर रोहान को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होता देख करके ऐना ने सोचा था कि अब वो उसके पास कैसे जाने का बहाना ढूंढ सकती है। रोहान यहाँ पर आता है, वो अपने बंदे लोगों को केस के बारे में बता के फ़िलहाल वहाँ से भेजता है।
वो अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था, तभी वहाँ पर ऐना आती है और वो रूहान से जिस केस पर वो काम कर रहा है उसी केस के बारे में पहले तो बात करती है। रूहान उसे इस केस के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन रखता हुआ देख करके शॉक्ड हो जाता है। फिर ऐना रूहान को अपना रिज्यूमे देते हुए कहती है कि एक्चुअल में ये रिज्यूमे है मेरा और मैं यहाँ पर तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर अप्लाई करने के लिए आई हुई हूँ। रूहान जब उसका रिज्यूमे पढ़ता है तो कहता है कि माना कि तुम टैलेंटेड हो और तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन शायद तुम्हें यहाँ पर उसका क्वालिफ़िकेशन पता नहीं है कि मेरे सेक्रेटरी बनने के लिए तुम्हें डबल ग्रेजुएट होना पड़ेगा और तुम तो बस यूनिवर्सिटी पास हो। अब ऐना अपनी होस्ट से कहने लगती है कि यार तुम्हें वैसा रिज्यूमे बनाना चाहिए था ना जैसा कि इसे चाहिए। अब अगर ये मुझे रिजेक्ट कर देगा तो फिर पंगे हो जाएंगे। तभी वहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो ऐसा है कि मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी रख नहीं सकता, इसलिए क्योंकि तुम हमेशा ही मुझे छेड़ते रहती हो और तुम्हारी कुछ अलग ही थॉट्स हैं मेरे लिए। तो ना मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और ना ही मैं तुम्हें कभी प्यार करने वाला हूँ। मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करने का प्लान कर रहा है। ये सुनते ही यहाँ पर ऐना थोड़ी सी घबरा जाती है। वो अपने होस्ट से पूछती है कि पता करो कि क्या कहीं इसकी सच में गर्लफ्रेंड तो नहीं है। उसकी होस्ट पता करके बताती है कि नहीं, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो रूहान से पूछती है तुम किसी को पसंद करते हो, तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड है? रूहान कहता है नहीं। ऐना कहती है अच्छा तब ठीक है, मैं तो एक बार को डर ही गई थी कि कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। देखो तुम किसी और को पसंद करते हो, इट मीन्स कि तुम्हारा उस पर क्रश है और मेरा तुम पर क्रश है, तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है, एक बार हम ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन रूहान उसे साफ तौर से मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकता और ना ही मैं तुमसे कभी प्यार कर सकता हूँ। ऐना को रूहान की वो बात बिल्कुल हुओं की तरह याद आती है और 4 बार खुद को हर्ट करना उसे याद आ रहा था और वो रोने लगती है। रूहान को समझ नहीं आता कि अचानक से क्या हुआ। रूहान यहाँ पर ऐना रोते रोते अचानक से बेहोश हो जाती है। ये देखती ही रूहान घबरा जाता है और जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुला करके ऐना को वहाँ से भेजता है। तभी वहाँ पर हुओ भी आया हुआ था। वो ऐना का फेस नहीं देख पाता है, लेकिन उसका ईयरिंग देख करके उसे डाउट होने लगता है कि कहीं वो ऐना ही तो नहीं है और वो उसे देखने के लिए जा ही रहा था कि वहाँ पे रूहान उसे रोक देता है। फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। रूहान के मन में अब सवाल चल रहे थे कि ऐना यहाँ पर अचानक से ऐसे कैसे रोने लगी। ऐना को नहीं पता था कि हुओ ने उसे यहाँ पर देख लिया और अब उसे डाउट होने लगा है कि हो सके ऐना है। पता नहीं हुओ को क्या ही पंगा है। वो हमेशा ही ऐना को इतनी बुरी तरीके से रिजेक्ट कर देता था, ये बोल करके कि तुम्हारी जैसी लड़की से कोई कैसे ही प्यार कर सकता है जिसे केवल पियानो ही तो बजाना आता हो। ऐना को वो हर बार ऐसे ही ट्रिगर करके रिजेक्ट कर देता था। अगले दिन ऐना एक लाइब्रेरी पहुंच जाती है जहां पर कि एक वो सीरीज़ का बुक निकालती है। उसकी होस्ट कहती है कि अब आप रूहान के पास कैसे जाने वाले हो, उसने तो आपको जॉब से रिजेक्ट कर दिया। ऐना कहती है कि डोंट वरी, मेरे अपने प्लान्स हैं, मैं यहाँ पर किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। तभी उस लाइब्रेरी में रूहान भी आता है और वह जानती थी कि रूहान यहाँ ज़रूर ही आएगा। यहाँ से भी रिलेटेड उनके कुछ मेमोरीज थे। वह इस तरीके से उसे ढूंढ रही होती है कि वह अचानक से कहाँ गायब हो गया। तभी रूहान उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। ऐसे देखते ही ऐना से वो पूछने लगते हैं कि क्या वो इसे यहाँ भी फॉलो करते हुए आई है। ऐना कहती है अरे नहीं नहीं, वो इसे यहाँ फॉलो नहीं कर रही है, वो तो ये बुक लेने के लिए आई है। मैंने कहा था ना, हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है और देखो हम वापस से मिल गए। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर कि कॉलेज टाइम में ऐना ने रूहान को वही बुक पढ़ते हुए देखा था जिस बुक का वो अगला सीरीज़ यहाँ लेने के लिए आई हुई थी। तो वह रूहान से बात करने का कोशिश करती है क्योंकि वो जानती थी कि वो हुओ का बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन रूहान ऐसा रिजेक्ट करता है जैसे कि वो ऐना को पहचानता ही नहीं है। ऐना यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन भी दे दी है, फिर भी वो काफ़ी कैजुअल था। वो इस बुक के बारे में उससे बात करने की कोशिश करती कि हाँ ये बुक बहुत ही अच्छा है, तुम इसे पढ़ सकते हो, मुझे इसकी कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी थी। फिर ऐना यहाँ पर एक इसी बुक से रिलेटेड और दूसरा सीरीज़ जा कर के बाय करती है और जब वो वहाँ से लौट रही थी तो फिर वो रूहान को वो बुक देते हुए कहती है एक बात पूछूं, तुम तो कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल और हंसमुख हुआ करते थे, फिर क्या हो गया इतने सैड से हो। आई नो सबके लाइफ में अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सबके लाइफ के अलग प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन हिम्मत रखो, आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। और थोड़ा मुस्कुरा लिया करो यार, हंसने के पैसे नहीं लगते हैं। रूहान बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो चुका था, उसके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था, ये बात ऐना को पता नहीं था। ऐना तो अपने साइड से ज्ञान दे करके वहाँ से चली जाती है। कहानी यहाँ से वापस में प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कि दोनों वापस से उसी किताब के सीरीज़ के लिए यहाँ पर मिले थे।
रोहान उसे कहता है, मैंने कहा ना मैं डेस्टिनी पे भरोसा नहीं करता। वैसे मुझे तुमसे एक सवाल करना था, तुम अचानक से कल रोने क्यों लगी थी? ऐना कहती है, क्यों, तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है, तुम जानना चाहते हो मेरे बारे में? तो फिर तुम मुझे अपनी कंपनी में जॉब पर क्यों नहीं रख लेते? तुम्हें पता है कि मैं अपने काम में बहुत अच्छी हूँ, भले ही मैं डबल ग्रेजुएट नहीं हूँ। रोहान कहता है, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए वैसी फीलिंग नहीं होती तो एक बार को मैं सोच सकता था, बट अब तो ना हो पाएगा। वो वापस से उसे रिजेक्ट करके चले जाता है। अब ऐना के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर रोहान ने उसे वापस से रिजेक्ट कर दिया और पास जाने का कोई मौका नहीं दिख रहा था। ऐना वो बुक के लिए पेमेंट करने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि रोहान ने उसके बुक के लिए पेमेंट कर दिया है। वो सोचती है कि शायद रोहान को बुरा लग रहा होगा, वह इस तरीके से कल उसके सामने रो जो रही थी। अगले दिन उसी समय हम लोग देखते हैं कि रोहान की जाती हुआ यहाँ पर आ जाता है। ऐना उसे रिजेक्ट करके जाने लगती है तो हुआ उसे कहता है, तुम ऐना हो ना? ऐना कहती है कि नहीं, तुम एक गलत इंसान से मिल रहे हो, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम समझ रहे हो। उसे ऐसा लगा था कि वही कॉलेज वाली लड़की ऐना है जो कि उसके पीछे पड़ी रहती थी। ऐना उसे कहती है कि नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। वो अपना दूसरा नाम यहाँ पर बताती है और यहाँ पर उसे मना करके चली जाती है कि तुम गलत इंसान से बात कर रहे हो। लेकिन वो उसे सोचता है कि अगर यही ऐना है तो उसे खुद से उसे दूर रखना ही होगा। और कहानी का पार्ट 1 हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आगे ये लव ट्रायंगल किस हिसाब से टर्न आउट होने वाला और हो कि क्या ही प्रॉब्लम है, वो क्यों ऐना को रिजेक्ट करता है और क्या रोहन कभी ऐना से प्यार करेगा, इन बातों के जवाब जानने के लिए कहानी के सेकंड पार्ट में आप लोग ज़रूर आइएगा। कहानी अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब मैं इस कहानी का सेकंड पार्ट लाऊं तो आप लोगों से मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग इस कहानी के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी कहानियों के पुराने वर्जन्स भी देख सकते हो।